टोटल 200 केजी, जैसे माइक्रो में कलेक्ट करते हैं वैसे 200 केजी का सैंपल कलेक्ट करना है, उसमें से 50 केजी वो लेना है ग्रेटर देन 20 mm का। उसका मॉइस्चर लेस देन 3% होना चाहिए। उसका माइक्रो का जो ड्रम है वही ड्रम इसमें यूज होगा, 1 by 1 मीटर का। और उसमें भी इंटरनली 4 एंगल रहेगा, 100 mm के 4 एंगल्स रहेंगे। इसको बस माइक्रो में हम क्या करते थे, 100 रिवोल्यूशन टोटल करवाते थे। और इसमें आपको टोटल 500 रिवॉल्यूशन करना है 25 RPM पे। ठीक है। वो रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे C1 को लगाना है 20 mm का और 10 mm का। ग्रेटर देन 20 mm रहेगा वो I20, और लेस देन 10 mm रहेगा वो I10। ये आपका लेस देन 10 mm आपका 5 जनरेशन को इंडिकेट करेगा। ग्रेटर देन 20 जितना आपका ज्यादा रहेगा उतना आपका बुक का स्ट्रेंथ अच्छा है, वो इंडिकेट करेगा। ठीक है। थर्ड है AHDF टम्बलर। इसमें क्या है कि आपका 51 से 76 mm का बुक आपको टेस्टिंग के लिए देना है। और एक खास ध्यान रखना है कि उसमें स्क्वायर मेश यूज होता है। ठीक है, स्क्वायर मैश वाला ज़्यादा यूज होता है। तो और उसमें टोटल 11.3 kg का सैंपल कलेक्ट रहेगा, उसमें से 10 kg आपको टेस्टिंग के लिए देना है। और इसमें एक है कि आपको मैक्सिमम 1% कोक में मॉइस्चर होना चाहिए टम्बलर इंडेक्स के लिए। ठीक है। और उसका जो ड्रम का जो साइज रहेगा 914 by 457 का जो उसका ड्रम का साइज रहेगा। और आपने उसमें इंटरनली 2 एंगल है, 51 mm के 2 एंगल लगाए हैं। और लगा होना चाहिए। और बाकी उसका 1400 रिवोल्यूशन उसका कंप्लीट करना है 24 RPM पे। ठीक है। एक कंप्लीट होने के बाद जब टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें एक 27 mm का और 6.75 mm का दो सिम आपको बांधना है। ग्रेटर देन 27 आपका स्टेबिलिटी फैक्टर इंडिकेट करेगा, और ग्रेटर देन 6.75 mm आपका हार्डनेस फैक्टर मतलब इंडिकेट करेगा। स्टेबिलिटी फैक्टर मतलब ये हम दोनों हम बाकी सब में क्या देख रहे थे माइकम और एलसीड में कि M40 आपका जितना अच्छा जितना ज्यादा है, और यहाँ पे जितना कम है उतना आपका कोक का क्वालिटी अच्छा है। पर इस टेस्ट में क्या है कि आपका स्टेबिलिटी फैक्टर भी अच्छा होना चाहिए और हार्डनेस फैक्टर भी अच्छा होना चाहिए। मतलब ये दोनों इंडेक्स जितना ज्यादा है, जितना ग्रेटर वैल्यू में आ रहा है उतना आपका कोक का क्वालिटी अच्छा है। ठीक है। थर्ड वाला है JS ये जापान में यूज होता है जनरली। इसमें क्या है कि ग्रेटर देन 50 mm का वो आपको स्क्वायर मेश के पास में हो वैसा आपको लेना है। टोटल सैंपल साइज रहेगा 40 kg का, उसमें से 20 kg आपको टेस्ट के लिए लेना है। इसमें भी मैक्सिमम को